नमस्कार। आज हमारे पहाड़ तराई डुवर्स चायवारी श्रमिक ट्रेड यूनियन का एक महत्वपूर्ण बैठक हुआ, जिसमें इस ट्रेड यूनियन के समस्त पद अधिकारीगण एवं नेतृत्व ने आज यहां बैठकर एक सलाह एवं इस सभा से विभिन्न विषयों पर जो अभी ज्वलंत इश्यू, इस पर हम लोगों ने बातचीत किया, जिसमें अभी तक कोई भी दूसरा ट्रेड यूनियन इस तरह से सक्रिय रूप से आंदोलन नहीं कर रहा है। उसमें हम लोगों ने विगत दिनों से वो आंदोलन का शुरुआत किया था मिरिक रैली एवं जनसभा से। उसी क्रम में अब हम लोग इसे बृहत्तर रूप से हम लोग चाय श्रमिकों को मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन पर करने जा रहे हैं। इसमें विशेष मूलतः विषय है जो टी टूरिज्म बिल। मैं कहना चाहता हूं, ये टी टूरिज्म बिल पहले टाउनशिप पॉलिसी था, जो 2003 साल में जो उत्तरायण सिटी बना, जिसे सिटी सेंटर कहते हैं, ये पॉलिसी को बातिल करना पड़ेगा, क्योंकि चाय इंडस्ट्री में सिर्फ चाय इंडस्ट्री रहना चाहिए। आज आप लोग को जानकारी लिए बता देता हूं कि नॉर्थ बंगाल में चाय इंडस्ट्री यदि नुकसान पे चल रहा है तो 9000 चाय बागान कहां से पैदा हो चुका, जो कि ऑर्गेनाइज गार्डन आपका 280 ठो है। नॉन ऑर्गेनाइज गार्डन आज 9000 से ज्यादा बन चुका है। ब्रॉडलीफ फैक्ट्री बन चुका है। ये क्यों आया? तो हमको यहां लगता है कि यहां पर चाय श्रमिकों को साथ में यहां पर किसी प्रकार से बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, एवं जिस प्रकार से राज्य सरकार बोल रहा है कि हम 30% नहीं करेंगे, 15% करेंगे। हमारा यूनियन इसका घोर विरोध करता है। हमें 15% भी नहीं चाहिए। हमें लगभग चाय बागानों में 300 वर्षों से पहाड़ एवं जंगल को काटकर जो चाय श्रमिकों ने उस जगह पर पौधा उगाने का जो काम किया, उस बागान का जमीन का अधिकार किसी का है। सबसे पहला तो वो चाय बागान मजदूरों का है। आज देना है सरकार को, तो सरकार ये करे कि चाय बागान के मजदूरों को दे। यदि 15% अनयूज जमीन है तो आप चिन्हित करके पहला फायदा आप मजदूरों को दीजिए, क्योंकि लैंड राइट्स ही आपको बोलता है कि जब बरगदार एक्ट भी कहता है कि आप किसी को बरगा अपना खेती पर रखते हैं तो उसे फसल का 3 गुना हिस्सा देना पड़ता है। तो उस मुताबिक आपको हमको जमीन का अधिकार देना पड़ेगा, और जो बागान में है वो बागान का जमीन यहाँ का चाय श्रमिक का है। इसलिए हमारे जो ट्रेड यूनियन है, इसके लिए मालिकाना अधिकार के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। और रह गया मिनिमम वेज, बंगाल में अभी तक 31 प्रकार के कल कारखाने हैं, जिसमें रिसेंटली ही एमपी वोट से पहले जूट इंडस्ट्री में वहां पर एक वेजेस को नेगोशिएशन करके स्टैब्लिश किया गया है। तो चाय बागान क्यों नहीं होगा? चाय बागान क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए कोई भी ट्रेड यूनियन इसके लिए आगे नहीं आ रहा है। इसके लिए हमारा ट्रेड यूनियन आगे आएगा। और बोनस का विषय बोल रहे हैं, हम लोग बोनस का स्थायी समाधान चाहते हैं। हमें 8.33 से लेकर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक का हमारा सोच नहीं, हमारा बोनस को फिक्स किया जाए, जिससे हमें मांगना ना पड़ेगा। हमारे बोनस 20% हमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए इस प्रकार से, हमको फिक्स चाहिए। जब फिक्स सैलरी होता है, फिक्स वेजेस होता है, तो बोनस भी हमको फिक्स करना पड़ेगा। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को ये करना पड़ेगा। तो इन्हीं मुद्दों पर, हम 4 मुद्दों पर आज हमारा ट्रेड यूनियन के, जिसमें हमारे उपस्थित है, इसमें इनके हमारे कन्वेनर एवं सदस्य अजय एडवर्ड जी, मैं स्वयं राजेश लकड़ा जी, इस ट्रेड यूनियन का वर्किंग प्रेसिडेंट चंदन लोहरा जी, जेरेड पुट्टी जी, हमारे सुजीत कुजूर, और तराई डुवर्स के हमारे बहुत लीडर, और हमारे हिल से भी संपूर्ण लीडर्स आज उपस्थित हुए। तो आप सबों से अनुरोध है कि हम लोग जब ट्रेड यूनियन का हमारा जब आंदोलन का हम आप लोग देखेंगे आगामी दिनों में वो कर्मसूची हम लोग के, तो उस समय आप लोग अपना मजदूर, अपना वजूद को बचाने के लिए, चाहे बागान को बचाने के लिए, चाहे मजदूर को बचने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आप सबों से अजय एडवर्ड और मैं सभी से अपील करते हैं कि आप सभी हमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि हम आपको भविष्य और हमारा भविष्य को, सभी का भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। ये चाय बागान की भूमि है, हमारी है।